नमस्कार दोस्तों। आजकल सब कोई अपने में बहुत ज़्यादा अलग थलग पड़ चुके हैं। मतलब आजकल बहुत कम ही कोई आपस में मिल के बात उत करते हैं। और कल मैं एक रिपोर्ट पढ़ा था कि जापान में सबसे पहला मिनिस्ट्री ऑफ लोनलीनेस बनाया गया है, ताकि वहाँ पे जो लोग मतलब अकेले रहते हैं उन लोग को जो मेंटल डिप्रेशन या फिर एनजाइटी होता है उससे उन लोगों को कैसे हम लोग ठीक कर सके। तो ये एक यूनिक कंसेप्ट है मिनिस्ट्री ऑफ लोनलीनेस का जो जापान ने बनाया है। बट मेरे को जहाँ तक लगता है कि हम लोग सबसे ज़्यादा डिप्रेस या फिर एनजाइटी तब होते हैं जब हम लोग कुछ पाना चाहते हैं लेकिन उसको पा नहीं सकते। और हम लोग किसी चीज़ को पाना किस लिए चाहते हैं? हम लोग उस किसी भी चीज़ को पाना इसलिए चाहते हैं ताकि हम लोग उस चीज़ को पाके सक्सेसफुल बन जाए, सो कॉल्ड, या फिर हम लोग उस चीज़ को पाके कंप्लीट हो जाए। जैसे हम लोग अभी अपने आप को इनकम्प्लीट समझते हैं, सोचते हैं कि अभी हम लोग को कोई मतलब उतना ज़्यादा पूछता नहीं है, हम लोग के सराउंडिंग में भी कोई हम लोग को उतना ज़्यादा वैल्यू देता नहीं है। तो अगर मैं कुछ एग्ज़ाम क्रैक कर जाऊंगा या फिर मैं कुछ जगह में अच्छा नौकरी में आ जाऊंगा तो सबको मेरे को फिर पूछेंगे, जो कि एकदम गलत है। मतलब शुरू शुरू के कुछ दिनों में आपको सब कोई अच्छे से पूछेंगे, लेकिन बाद में फिर आपको वही पुराने जैसा फीलिंग आएगा। और तब आप अपना अपने आप को अपने आगे वालों से कंपेयर करेंगे। जैसे कि आप मतलब किसी कंपनी में जाने की कोशिश की, जैसे सोचिए आप अमेज़ॉन में जाने की कोशिश किए, अमेज़ॉन में आप लोगों का हो गया सिलेक्शन, फिर आप अमेज़ॉन के अब एचआर बनने की कोशिश करें, फिर एचआर से मैनेजर, उस तरह से आप लोग एक एक लेवल ऊपर जाने के लिए स्ट्रगल ही स्ट्रगल करते रहेंगे। और इन्हीं सब स्ट्रगल में हम लोग अपनी ज़िंदगी में जो खुशी है उसको हम लोग मिस कर जाते हैं। लोग हमेशा पैसा कमाते हैं ताकि उन लोगों को लगता है पैसे से खुशी मिलता है, जो कि गलत है। पैसे से कभी खुशी नहीं मिलता है। पैसे से हम लोग खुशी खरीद नहीं सकते हैं। खुशी हम लोग को अपने आप मिल सकता है। जिसके पास पैसा नहीं वो भी खुश रहता है, और जिसके पास पैसा होता है वो भी दुखी रहता है। ये सब हम लोग का मेंटल कंडीशनिंग ऐसा हुआ है कि हम लोग को अगर पैसा मिल जाएगा तो हम लोग को सब कुछ मिल जाएगा, जो कि गलत है। पैसे से हम लोग टाइम को खरीद सकते हैं। टाइम इन द सेंस, देखिए, जैसे एक ही काम को आप करने में पहले 10 दिन लगा देते थे, लेकिन अगर आपके पास पैसा होगा तो आप उसी काम को 5 जन को दे देंगे तो वो लोग आपका वही काम 2 दिन में कर देगा। तो इससे आप थोड़ा टाइम खरीद लिए पैसे से। उसी तरह आप पैसा से कंफर्ट खरीद सकते हैं। जैसे आप पहले बस में ठोकर खा खा के जाते थे, लेकिन अगर आपके पास पैसा है तो आप पैसा से एक अपना कार खरीद लिए, फिर कार में आराम से आप जा रहे हैं, तो ये एक कंफर्ट हो गया। तो वही पैसा से हम लोग खुशी नहीं खरीद सकते, और लेकिन हम लोग उसे कंफर्ट खरीद सकते हैं, जो कि हम लोग को सुविधा देता है हम लोग को अपना टाइम बचाने में। लेकिन सब कोई का गलती यही है कि वो लोग पैसा से खुशी खोजते हैं। सोचते हैं कि अगर मैं अभी 1 लाख कमा रहा हूँ, अगर मैं 1 लाख से 2 लाख कर दूँ तो मेरा खुशी मेरा खुशी बढ़ जाएगा, जो कि गलत है। पैसे को आप खाली बैंक अकाउंट में जमा करके उसका बस फोटो देखने से आप खुश नहीं होंगे। आपको अगर खुश होना है तो आपके पास कोई रीज़न नहीं होगा, फिर भी आप खुश होंगे, क्योंकि आपको ये वाला ज़िंदगी मिला है। आपको ये सोचना चाहिए कि आप अभी ज़िंदा है, आप अभी कुछ काम कर सकते हैं, आपका हेल्थ अच्छा है। ये सब को लेकर सबसे पहले अगर मैं प्रायोरिटी के बेसिस पे बताऊं तो सबसे पहले हम लोगों का लाइफ आता है। लाइफ सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर हम लोग के पास लाइफ ही नहीं होगा तो हम लोग को पैसा क्या करेंगे? हम लोग पैसा का कुछ कर नहीं सकते। तो सबसे पहले लाइफ है। उसके बाद अगर मैं बताऊं तो उसके बाद हेल्थ आता है, क्योंकि अगर हम लोग के पास सही हेल्थ नहीं होगा तो हम लोग पैसा तो अर्न कर लेंगे, लेकिन हम लोग के अंदर उतना ज़्यादा सेटिस्फैक्शन नहीं होगा, क्योंकि मेरे को पता है कि मेरे मैं दौड़ने से हाफ जाता हूँ, मेरे को अस्थमा है। तो ये हेल्थ का है। और हेल्थ के बाद आता है टाइम, क्योंकि देखिए, अगर मैं पैसा पूरा कमा लिया, मेरे पास करोड़ों रुपए हैं, लेकिन मैं 70-80 साल का हो गया हूँ तब मेरे पास करोड़ों रुपए हैं, तो उसके बाद मैं आराम से उतना खुल के तो मज़ा नहीं कर सकता है ना। तो ये भी है कि प्रायोरिटी के हिसाब से सबसे पहले मैं रखता हूँ लाइफ को, फिर हेल्थ को, फिर टाइम को। क्योंकि ये तीनों अगर सबके पास मतलब अगर होगा तो सब कोई खुश रहेगा। मतलब जो लोगों के पास ये अभी नहीं है, जैसे बहुत जन अभी 20 या फिर 21 के, लेकिन वो लोग बहुत ज़्यादा दुखी है। क्यों? क्योंकि जस्ट बिकॉज कोई किसी ने उनको छोड़ दिया या फिर उनको एग्जाम में नंबर कम आए 1-2%, तो वो लोग खुश नहीं है, और वो लोग कभी कभी तो खुदकुशी भी कर लेते हैं, जो कि गलत है। आपके पास क्या है आप वो देखिए, ना कि आपके पास क्या नहीं है। आपके पास थाउजेंड्स ऑफ रीज़न है खुश होने का, लेकिन आपके पास कुछ ही 1-2 रीज़न है जिससे आप दुखी हो। और जो रीज़न से आप दुख होते हैं उसका अगर आप इन द सेंस मतलब अच्छे से प्रैक्टिकली सोचेंगे तो उसका कोई मीनिंग नहीं रखता आपके लाइफ में। जैसे 2% कम आ गया तो उससे क्या हो जाएगा? अगर कोई आपको छोड़ के चला गया तो उससे क्या होगा? उसके आने से पहले भी तो आप खुश थे ना। तो वो सब हम लोगों का एक झूठा दिलासा देता है। मतलब ये अगर होगा मेरे पास अभी भी तो मैं खुश होऊंगा, ये गलत है। खुशी आपको प्रेजेंट मोमेंट में ही मिलता है, क्योंकि अगर आप प्रेजेंट मोमेंट में खुश रहना सीख गए
तो आप 10 साल बाद भी जब खुश रहेंगे तो वो भी आपका प्रेजेंट टाइम ही होगा। और हम लोग ने अपने सराउंडिंग में जो कुछ भी है उसको हम लोग कभी अच्छे से मतलब रिस्पेक्ट नहीं करते। जैसे कि देखिए अभी मेरे आसपास में इतना अच्छा धूप आ रहा है, फिर मेरे यहाँ पे हवा भी चल रहा है, प्लस यहाँ पे आप जैसे देख सकते हैं मेरे पीछे पूरा पेड़ भी है। तो ये सब हम लोग ने इन सब चीज़ों को ग्रांट में ले लिया, जबकि इन्हीं सब चीज़ों को बहुत जन पाते नहीं। जैसे आप सीरिया या फिर इराक जहाँ पर बहुत ज़्यादा टेररिस्ट अटैक होते हैं, प्लस अमेरिका और रशिया वहाँ पे ड्रोन अटैक करते हैं, तो वहाँ पे ये सब कुछ नहीं, वहाँ पे पीने का पानी तक नहीं मिलता है। लेकिन हम लोग के यहाँ पे इतना कुछ मिलता है, लेकिन हम लोग इन सब चीज़ों को ग्रांट में ले लिए हैं, जो कि गलत है। ये सब चीज़ें भी हम लोग को अगर नहीं मिलेगा तब हम लोग को इन सब चीज़ों का वैल्यू पता चलेगा। उसी तरह जो आपके पास रहता है हम लोग को उसका कदर करना चाहिए। अगर वो चीज़ अभी हम लोग उसका कदर नहीं करेंगे तो जब वो चल जाएगा तब हम लोग सबसे ज़्यादा रिग्रेट करेंगे कि तब काश मैंने उस चीज़ का कदर किया होता। जैसे कि आप देखिए आपके आसपास में इतना अच्छा सराउंडिंग है, आप कभी उस वहाँ पे जाके कभी आपने अपने आप को क्वेश्चनिंग किया है? कभी करिएगा नेचर में जाके क्वेश्चनिंग अपने आप को, मतलब अच्छा सारा क्वेश्चन। जैसे कि ये नहीं कि मैं क्यों अभी भी यहाँ पे बैठा हूँ, मैं अभी क्यों सक्सेसफुल नहीं हूँ, ये सब नहीं, कि मेरा प्रायोरिटी क्या है, मैं क्या करना चाहता हूँ। जैसे कि अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूँ तो एक मूवी है गुड विल हंटिंग करके, उसमें एक लड़का है जो बहुत ज़्यादा अच्छा मैथ्स बनाता है, लेकिन उसको मैथ्स बनाना पसंद नहीं। मैथ्स बनाना उसको एक गॉड गिफ्टेड है, वो हार्ड क्वेश्चंस बना देता है, पीएचडी लेवल के क्वेश्चंस बना देता है, लेकिन उसको वो करना पसंद नहीं। उसको बस मज़ा किस में आता है, पहाड़ में जाके भेड़ चराने में, मतलब शिप को। तो इस बात को लेकर वो वाला स्टोरी बनाया गया था, आप उसको देख सकते हैं। मूवी का नाम गुड विल हंटिंग है। तो इसमें हम लोग को बताया गया कि हम लोग को खुशी ये नहीं कि दूसरे का खुशी से हम लोग अपना मतलब स्टैंडर्ड बनाए कि हाँ अगर मैं ये सब करूँगा तो मैं भी खुश रहूँगा। नहीं, दूसरा जो कर रहा है वो उसके लिए खुशी देता है। आप अपना पैशन को देखिए, आपको जिस काम में मज़ा आता है आप उस काम को चुनिए। आप दूसरे के बनाए रास्ते पे नहीं जा सकते हैं। भले आप दूसरे के बताए रास्ते को देख के आप अपना रास्ता बना सकते हैं, लेकिन आप दूसरे के सीधे नक्शे कदम को फॉलो करते हुए जाएंगे तो शायद ही आपको कभी खुशी मिले। अगर आपका और जिसका फॉलो करें उनका पैशन एक ही है। एक और अगर मैं आप लोगों को मूवी सजेस्ट करूँ तो आप लोग वो चेक कर सकते हैं, जो कि है इट्स अ वंडरफुल लाइफ। इसमें बेसिकली हम लोग को ये बताया गया है कि जैसे हर रात के बाद सुबह होती है, जैसे कि हर बड़ा तूफान कभी ना कभी थम जाता है, उसी तरह ज़िंदगी में भले कितनी भी मुश्किलें हो वो ज़्यादा देर तक नहीं रहती है। जैसे कि खुशी ज़्यादा देर तक स्टे नहीं करती है, उसी तरह गम और दुख भी ज़्यादा देर तक स्टे नहीं करते हैं। ये सब एक हम लोग के साइकिल में है कि हम लोग कभी मतलब खुश होते हैं, कभी दुख होते हैं। हम लोग को कभी भी एक्सटर्नल चीज़ों से ना खुशी लेनी चाहिए, ना एक्सटर्नल चीज़ों से दुख होना चाहिए। हम लोग को हमेशा प्रेजेंट मोमेंट में रहना चाहिए, और प्लस हम लोग को हैप्पीनेस अपने सराउंडिंग से लेने चाहिए। जैसे कि आप नेचर में चल जाइए, वहाँ पर आपको हैप्पीनेस मिलेगा। आप बर्ड्स की चर्पिंग सुनिए, आपको उससे हैप्पीनेस मिलेगा, आपको पीस मिलेगा। उसी तरह अलग अलग तरीके हैं। हम लोग को कभी भी अब कोई फिजिकल चीज़ों से हैप्पीनेस नहीं मिल सकता है। फिजिकल चीज़ों से हम लोग को हमेशा प्लेजर मिल सकता है, जो कि प्लेजर डोपामिन का काम करता है। जैसे कि वो लॉन्ग टर्म के लिए आपको खुश नहीं रख सकते। जैसे कि फेसबुक में आप देखेंगे आपको 100 लाइक एक बार मिल गया, लेकिन दूसरा बार आप अपना कोई फोटो वोटो डालें उसमें 98 लाइक्स मिले, लेकिन आप 98 लाइक से खुश नहीं होंगे। आप इस चीज़ से दुख होंगे कि मेरा एक बेंचमार्क सेट हो गया था 100 का, लेकिन इस बार उससे कम आया। तो ये सब हो गया फिजिकल हैप्पीनेस, मतलब दूसरे हम लोग को इन्फ्लुएंस करते हैं हैप्पीनेस होने के, जो कि गलत है। ये हैप्पीनेस है ही नहीं, ये प्लेजर है। तो इसी के साथ ये वाला वीडियो एंड करता हूँ। होप करता हूँ कि आप लोगों को अगर हैप्पीनेस या फिर खुशी के बारे में कुछ डाउट हो तो आपको ये वाला वीडियो काम आया होगा। इसी के साथ ये वाला वीडियो एंड करता हूँ। नमस्कार।